जब तक इस देश के किसान खेत में हैं, तब तक इस देश की आत्मा जिंदा है। अन्नदाता इस देश की असली ताकत है। इस देश के 60% लोग खेती पर निर्भर हैं। अन्नदाता की जो मेहनत है, जो त्याग है और जो समर्पण है, उसे शायद ही शब्दों में बयां किया जा सकता होगा। देश का पेट पालने वाला किसान इस देश की असल ताकत है और इसी ताकत को फिर से अपने भीतर भरने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खेत में उतरे हुए दिखाई दी। मुख्यमंत्री के हाथ में हल था, पांव कीचड़ में सने थे, चेहरे पर खुशी का भाव था और वो खुशी का भाव बता रहा था कि हाथ में हल थामकर कितना सुकून मिल रहा है। एक तरफ बैलों को हुड़कियां अंदाज में धामी हाँक रहे थे, दूसरी तरफ महिलाएं और बच्चे अपने मुख्यमंत्री को देखकर लोकगीत गा रहे थे। धामी का मिट्टी से जुड़ाव बताता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मिट्टी की अहमियत और खुशबू को वो नहीं भूले। दरअसल सीएम धामी खटीमा के नगरा तराई स्थित अपने पैतृक गांव पहुंचे थे। वहां जाकर अपने पुश्तैनी खेत में धान की रोपाई की, हल चलाया और अन्नदाताओं के परिश्रम को नमन भी किया। इस दृश्य को जिसने भी देखा वो अपनी आंखों से छलकते आंसुओं को रोक नहीं पाया। मुख्यमंत्री को देखकर हर किसी की आंखें नम थी। रोपाई के बाद सीएम भी भावुक नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा, आज खेतों में उतरकर बचपन और युवावस्था के दिन फिर से याद आ गए। किसानों की मेहनत, त्याग और समर्पण को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। अन्नदाता ही हमारे देश की असली ताकत है। किसान केवल भोजन ही नहीं उगाते, बल्कि वो हमारी संस्कृति, परंपरा और ग्रामीण जीवन की आत्मा को भी संजोए रखते हैं। वो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और इनके बिना भारत की आत्मनिर्भरता अधूरी है। असल में सीएम धामी ने ये जो रोपाई की है, वो सिर्फ अपने सुकून के लिए नहीं बल्कि संदेश देने के लिए ज्यादा की थी। दरअसल उत्तराखंड का किसान लगातार पलायन कर रहा है। खेती की जमीन लगातार घट रही है और लोग खेतों को छोड़कर शहरों की तरफ जा रहे हैं। इन्हीं लोगों के भीतर फिर से आत्मविश्वास जगाने के लिए खुद मुख्यमंत्री ने हल चलाया, धान की रोपाई की। और सिर्फ यहाँ हल ही नहीं चलाया गया, बल्कि वो लोगों के लिए यहाँ काम भी कर रहे हैं। उत्तराखंड में बनने वाले उत्पादों के लिए धामी ने हिमालयन ब्रांड की शुरुआत की, जिससे वो यहाँ के उत्पादों को दुनिया भर में पहुंचा रहे हैं। किसानों और छोटे कारोबारियों के जीवन को बेहतर बना रहे हैं, लोगों को खेती करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिससे उत्तराखंड के लोग पलायन ना करें, और इसके लिए वो लगातार प्रयासरत भी हैं। धामी उत्तराखंड में वो काम कर रहे हैं जो काम कोई राज्य नहीं कर पा रहा है। वो यूसीसी लागू करना हो या फिर महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू कर देना हो या अपने प्रदेश के ब्रांड को दुनिया तक पहुंचाना हो। सीएम धामी जनता की नब्ज और प्रधानमंत्री मोदी के इशारे, मतलब दोनों को बखूबी समझते हैं। यही कारण है कि दूसरी बार प्रदेश की कमान उन्हें सौंपी गई, और जब पहली बार आला कमान ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, तब चुनाव में महज कुछ ही महीनों का वक्त बाकी था और उत्तराखंड में हर बार सरकार को बदलने का ट्रेंड था। लेकिन कुछ ही महीनों में धामी ने इस ट्रेंड को बदल दिया, मिथक को तोड़ते हुए चुनाव जिताया। आला कमान ने भी धामी के साथ चलना बेहतर समझा और बता दिया कि धामी ही उनकी प्रदेश में पहली और आखिरी पसंद है, पहला ही और आखिरी भी भरोसा है। इसी महीने धामी को उत्तराखंड की कमान संभाले हुए 4 साल पूरे हो चुके हैं और 4 साल में उत्तराखंड की एक अलग तस्वीर उभर कर सामने आई है, क्योंकि प्रदेश का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां मुख्यमंत्री धामी ना पहुंचे हों। यही वजह रही कि धामी के काम को मान्यता देने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी कई बार उत्तराखंड जा चुके हैं और धामी को सराहा भी चुके हैं। अपनी क्षमताओं के इम्तिहान में धामी पूरे नंबर लाकर पास हुए, साथ ही बीजेपी की तरफ से सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम किया। बीजेपी का आलाकमान भी इसमें धामी का साथ दे रहा है और जो भी अड़चन उनका रास्ता रोकने की कोशिश करती है, उसे वे खुद ही दूर कर देता है। बाकी जो विश्वास धामी पर दिखाया गया था, वो उस विश्वास पर खरे उतरे हैं। वो जनता का विश्वास हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी का। बाकी जिस तरीके से धामी जमीन से जुड़े हैं, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।